परिचय दिया, लेकिन न तो मैं डॉक्टर हूं, कंपाउंडर हूं मैं अभी तक। और इतनी भूमिका इन्होंने बनाई, उसके बाद में व्यक्ति के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। सामान्य सा व्यक्ति हो ना, कुछ बातें ठीक ठाक कह जाए तो अपन कहे बढ़िया बातें कह गया, और एक धरातल से ऊपर एवरेस्ट तक पहुंचा दें और फिर बातें वही धरातल की सी करें। मैं आपसे एकदम धरातल की सी बातें करूंगा, आपकी बातें करूंगा, कथा कहानियों के माध्यम से बात करूंगा और चेष्टा करूंगा कोई एक आध बात मेरी आपके मन के भीतर उतर जाए। मुझे व्याख्यानों की चिंता नहीं है, 1 या 2 व्याख्यानों की चिंता नहीं है, समय की चिंता नहीं है, 1 घंटे 2 घंटे 2 मिनट में भी कोई मेरी बात कहीं आपके मन में उतर जाए। क्या है सकारात्मक सोच? क्या है? दोनों विषय एक दूसरे से रिलेटेड हैं। नेतृत्व क्षमता का विकास कैसे हो और सकारात्मक सोच विकसित कैसे हो, क्या है? ये तो बहुत सी चीजें अमूर्त होती है, बता नहीं पाते हम क्या है। जानते हैं ये सकारात्मक है, ये नकारात्मक। 2 ऑप्शन हो अपने पास, विकल्प हो, सकारात्मक क्या है, नकारात्मक क्या है। अपन पहचान जाएंगे सकारात्मक क्या है और नकारात्मक क्या है। विकसित कैसे हो ये धारणा, इसका तरीका क्या है, सूत्र क्या है? वो सूत्र कहीं मैं समझ पाया हूं, मेरे भीतर उतार पाया हूं, तो मैं आप तक उतारूंगा। और प्रशांत जी से जब चर्चा हुई विषयों की, तो मैंने विशेष रूप से ये विषय चुना। पिछले कुछ दिनों से मैं अपना विश्लेषण कर रहा था कि मैं कहीं कहीं कुछ नकारात्मक हो रहा हूं, तो मैंने चेष्टा की। पिछले 8-10 दिनों से डेट्स भी चेंज हुई है, चेंज होने के कुछ और भी कारण होंगे, ये भी थे कारण कि मेरे भीतर सकारात्मक ऊर्जा कुछ प्रवेश करे तो मैं आप तक उसको बांट सकूं, शेयर कर सकूं। एक उदाहरण रखता हूं आपके सामने, यथार्थ उदाहरण है। एक व्यक्ति पर्वतारोही, दुर्गम पहाड़ी चोटियों पर चढ़ने वाला व्यक्ति, एक दुर्घटना घटी, ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ है, शल्य चिकित्सकों ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सक्सेस रहा, बस दोनों टांगे कट गई उसकी। और चिकित्सक ने कहा कि अब आप चल नहीं सकेंगे। व्यक्ति मुस्कुराया। डॉक्टर ने केवल चलने की तो मनाही की है, पर्वतारोहण की तो मनाही नहीं की है, साइकिलिंग की तो मनाही नहीं की है। और वही व्यक्ति, दोनों पांव कटा हुआ व्यक्ति, अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गया, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गया, कनाडा की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गया। ये उदाहरण है सकारात्मक सोच का। नकारात्मक सोच होता तो व्यक्ति अपनी टांगों को लेकर रोता रहता जिंदगी भर, जिंदगी को घसीटता रहता, लोगों को बोर करते रहता, बताता रहता, उस दुख में डूबा रहता। वो सकारात्मक सोच कहां से शुरू होता है? डॉक्टर जहां से अपना काम बंद करता है वहां से वो अपना काम शुरू करता है। कि डॉक्टर्स ने मेरे को ये मना तो नहीं किया, डॉक्टरों ने दौड़ने के लिए मना थोड़ी किया है, साइकिल चलाने के लिए मना थोड़ी किया है, चल नहीं सकूंगा यही तो बात है, नहीं चलूंगा, दौड़ूंगा मैं, और दौड़ा। इसके पीछे क्या है? केवल कल्पना, सपना, या केवल एक यही गपबाजी या एक ब्लफबाजी, यही नहीं है। उसके पीछे एक संकल्प होता है, उसके पीछे एक दृढ़ निश्चय होता है। 5 Ds है ना, जीवन में ग्रहण करो, अंकित करो उनको। ड्यूटी, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, डेवोशन एंड डेडिकेशन। यदि ये 5 D किसी के साथ होते हैं, बहुत सरल सी बात है कि 5 D क्या, हम 7 D बता देंगे और डिक्शनरी से खोज के बता देंगे अच्छे से सब। 5 शब्दों की मैंने बात की। यदि ये होते हैं तो जिस व्यक्ति की दोनों टांगे, जो व्यक्ति अपनी गंवा चुका है, वो व्यक्ति भी चल सकता है, जा सकता है, दौड़ सकता है, ऊंचे चल सकता है। ये सकारात्मक सोच की कहानी यहां से शुरू होती है। और कथाएं देखो, उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता चलूंगा। एक बहुत बड़ा सेठ था, कंजूस भी, प्राय सेठ कंजूस होते हैं। गोविंद जी ने लिखा, क्षणिका में लिखा, राजस्थानी क्षणिका में, लक्ष्मी जी को वाहन दूगो आपकी धिराणी ने घणकरी बार आपकी बिरादरी आगे ले जाए। वाहन दूगो यानी उल्लू। तो वो प्राय खर्चा नहीं करते हैं, और एक तरह से बेचारे ट्रस्टी हैं। वो तो खुद पे खर्चा करता नहीं है, पैसा अपनी ओर से जमा किया जा रहा है, ट्रस्टी है वो। तो वो सेठ चमड़ी चली जाए, दमड़ी नहीं जानी चाहिए। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, तो मजाक में हमने कहा कि भाई स्कूटर के तो कुछ नहीं हुआ ना, यदि हड्डी पसली कुछ हुआ है तो वो तो ठीक हो जाएगी, महीने 2 महीने में। स्कूटर ठीक थोड़ी हो जाएगा बिना पैसों के। सेठ जी जाते मंदिर की ओर, बीच में एक भिखारी बैठा रहता, मांगता हूं। सेठ जी कभी कुछ नहीं देते, या तो कभी आंखें चुरा लेते, कभी
मुंह फेर लेते, कभी कुछ मुंह बना लेते। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मन कैसे द्रवित हुआ, 1 रुपए का सिक्का उसके कटोरे में डाल दिया। सेठ जी लौट के घर आए, दुकान गए, तिजोरी खोली, 100 मोहरें एक थैली में, यानी कहां से आ गई। सेठ जी सोचने लगे, रात को सपना आया कि जिस भिखारी को 1 रुपए दिया था उसके बदले में आपको ये दिया गया। सेठ जी को चिंता हुई कि मेरे जेब में 10 सिक्के थे, 10 डाल देता तो 10 थैलियां आ जाती मेरे पास। क्या करूं, वाह। दूसरे दिन देखा वो भिखारी तो वहीं बैठा होता है, रोज मिलता ही है अपने को, और उन्होंने वो थैली वहां से तिजोरी से उठाई और वो थैली उस भिखारी को दे दी। और उन्होंने देखा कई गुना होके आज तो तिजोरी में अपने को कई थैलियां मिलेगी। जाके खोला उन्होंने तिजोरी को, तिजोरी में कुछ नहीं। सेठ जी की चिंताएं चालू हो गई, नींद आनी बंद हो गई। एक थैली गई, सोने की जो आई थी वो गई, 10 थैलियां आनी थी उसकी बजाय जो एक थी वो भी गई। अब आप सोचो गई क्या, सेठ जी के पास थैली थी क्या, थैली आई, वो थैली उन्होंने एक लालच में दी, उन्होंने बदले में अपेक्षा की, वो चीजें उनको मिली नहीं, बस एक चिंता, एक नकारात्मक विचार प्रारंभ हुआ। ये नकारात्मक विचार का एक नमूना है, वो एक सकारात्मक विचार की ऊंचाई थी, ये नकारात्मक विचार की एक गहराई है। आप ये मानो तलहटी में गया हुआ विचार है। हमें इन दोनों के बीच में रहते हुए अपने व्यक्तित्व का, अपने जीवन का निर्माण करना है। जो सकारात्मक सोच है, मेरा एक ऐसा विषय है आज का जो वास्तव में आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। हम लोग जब प्रथम वर्ष में आए, 14-15 वर्ष में प्रवेश कर गए, आपकी तरह कोई केजी, यूजी, फिर उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी, 1 वर्ष वैसा खा गए, आपके 2 वर्ष वहां स्कूलों में खा जाते हैं। हम लोग तो सीधे कोई दूसरी में भर्ती हो गए, कोई तीसरी में हो गया, यूं होते होते कॉलेज में आ गए, अल्लड़ता में आ गए, और तरुणाई के सपने फूटने से पहले पहले कॉलेज से निकल ही गए ग्रेजुएशन करके। आप लोगों की आंखों पे ये मकड़ जाल, आंखों में जो ये होता है ना मोतियाबिंद, 60 वर्ष की उम्र में आना चाहिए, वो 18-20 वर्ष में मोतियाबिंद के साथ आपने प्रवेश लिया है। नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं है, परेशानी है, नौकरियां नहीं है, ये नहीं है। और एक शब्दावली चल पड़ी है, 3rd ग्रेड का टीचर। टीचर कोई 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड का होता है क्या? टीचर तो टीचर होता है। टीचर इन 3rd ग्रेड पे स्केल हो सकता है। उस 3rd ग्रेड की तैयारी के लिए कोई कोचिंग कर रहा है, कोई जयपुर भाग रहा है, कोई जोधपुर भाग रहा है, इधर से उधर भाग रहे हैं, और सारे टी बिजी हैं, कोई टेट, रेट, केट, पेट, सेट, पता नहीं मुझे को, और भाग रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। अरे भाई, सुबह सुबह उठ के भागो, ट्रैक पे भागो, स्वास्थ्य बढ़िया रहे, भाग रहे हो, रेल में, बसों में, ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं। यहां 400 रुपए में साल भर आपको पढ़ाई होती है आपकी, सारे के सारे 1100 विद्यार्थी आ जाओ तो आपको बिठाना मुश्किल हो जाएगा। उसमें तो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड हो, और अधिकांश कहां चले गए हो? उन कोचिंग क्लासेज में 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए। मेरा लीजिए, पहले चपड़ासी बनने की भी कोई होड़ हो जाए ना, तो चपड़ासी बनने के लिए भी कोचिंग होगी। और आज तो कह रहे हैं कि आपको सांस लेना सिखाएंगे हम, सांस कैसा लिया जाए। कोचिंग सेंटर ऐसे बन रहे हैं कि बच्चे के जन्मने से पहले गर्भवती मां से संपर्क करेंगे कि आपके जन्मते ही, बच्चे को जन्मते ही हमारे पास लाइए। यदि आपने 2 साल भी लेट कर दिया तो बच्चा पिछड़ जाएगा दूसरे बच्चे से, उसको हमारे पास पहले भर्ती करवा दीजिए जन्मते ही। देखो जमाना कितना बदल गया है। मैंने अभी कहा था ना, चेन समूलो खोयो मां, 9 महीना तक ढोयो मां, तकियो गादी ऐसी मां, ऐसी को प्लेसेंटा, उस पर चित्रण कर रहा हूं मैं। तकियो गादी, तकिया सा लगा हुआ है, गद्दी लगी हुई है, और अंदर अनुकूलन है वातावरण गर्मी और सर्दी से। तकियो गादी ऐसी कोक, और कमल चैन सु सोयो मां। हर बच्चा अपने मां के गर्भ में एकदम आराम से चैन से सोता है, कोई तकलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं। अब वो क्या करें, उस बच्चे को भी प्रशिक्षण देंगे, जन्मते हुए बच्चे को प्रशिक्षण देंगे। तो उस दौड़ में आप सब लोग चले गए, और वो कैसी दौड़ है? उस दौड़ में एक मृत तृष्णा नौकरी की, सरकारी नौकरी की, चपड़ासी की भी ट्रेनिंग ले लेंगे, 3rd ग्रेड की ले लेंगे, कोई सपना नहीं देखा। एक मकड़ जाल आंखों में मैं देख रहा हूं, अधिकांश लोगों के मकड़ जाल, मोतियाबिंद देख रहा हूं। क्यों है? हम लोग
क्या कहूं अहबाब नुमाया कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। हमारे जमाने में तो बीए होते ही, बल्कि हमारे से पहले तो 8वीं होते ही नौकरी मिलती उसको। हमारे जमाने में बीए को नौकरी मिल जाती थी, एमए को नौकरी मिल जाती थी, कोई स्लेट, नेट, पीएचडी, एमफिल कुछ करना नहीं पड़ता। तो आप कह सकते हैं आजकल तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट भी हैं तो भी सड़क तोड़नी है, करना क्या है सर इसका। नौकरियां थी कहां, सीमित नौकरियां थी। नजरिया देखो आप, नौकरियां कितनी बढ़ गई है, विकास का क्रम कितना फैल गया है चारों ओर, आपके स्वयं के करने के लिए कितने काम बढ़ गए हैं। हम लोगों के पास विकल्प ही सीमित थे, लिमिटेड थे। सोचने का एक नजरिया है। आप यहां स्नातक बनने के लिए घुसे हैं, स्नातक बनकर निकलो, स्नातक बनने की चिंता करो। आप नौकरी की चिंता अभी से क्यों कर रहे हो? आज की चिंता आज करो। आज की चिंता क्या है? मैं अपने विषय में दक्ष बनूं, मैं अपने विषय का ज्ञाता बनूं। एक मेजरमेंट है उसका अंक, अच्छे अंक लाऊं, पाठ्यक्रम पूरा करूं, इससे आगे जाऊं, पुस्तकालय तक जाऊं, उस विषय की गहराई में जाऊं, उस विषय का ज्ञान प्राप्त करूं। और मेरा आप लोगों को दावा है, मेरे से कोई भी व्यक्ति संपर्क कर लेना। आप लोग समझते होंगे हिंदी सबसे सरल विषय है, बहुत से लोग ले भी लेते हैं इस नाते। अच्छी हिंदी किसी एक भी व्यक्ति को आती हो और उसे आजीविका नहीं मिलती हो, मेरे से संपर्क कर लेना जिंदगी में, और मैं हार मान लूंगा उससे। मैं कहता हूं किसी को भी अच्छी तरह पूरी राजस्थानी आती हो, अंग्रेजी आती हो, उर्दू आती हो, संस्कृत आती हो, हिंदी आती हो, कोई भी विषय आता हो, इतिहास में आप दक्ष हो, राजनीति विज्ञान में दक्ष हो, अर्थशास्त्र में दक्ष हो, वाणिज्य के विषयों में दक्ष हो, नौकरी आपके पीछे पीछे भागेगी, आपके इंतजार में भागेगी। क्यों हम आधे अधूरे बने हुए होते हैं। उस आधे अधूरे के माध्यम से हम एक सुविधाजनक जगह पाना चाहते हैं। सरकारी जो बर्थ है, सरकारी जो ट्रेन है, उसमें एक बर्थ पाना चाहते हैं, और वो बर्थ पाने के लिए दूसरे लोगों की एक लाइन लगी हुई है, इसलिए उस लाइन के लिए हमें धक्कामुक्की करनी है। सकारात्मक सोच कहां से प्रारंभ होगा? निराशा की कोई बात कहीं भी नहीं। आज जो मेरे सामने जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं जुटूं। ये एक कहानी अपन कहते थे, गिलास में पानी है, कोई कहता आधा भरा हुआ है, कोई कहता आधा खाली है। गिलास को बस इतना देखो, गिलास है, पानी है, पीना है, पिलाना है, उसकी मात्रा पर क्यों जा रहे हो अभी? सोच यहां से प्रारंभ होता है। तो आप अपने नौकरियों की मकड़ जाल बदल लो। सकारात्मक सोच के लिए आवश्यक क्या है? कोई योजना बनाई जाए बहुत बड़ी। एक महिला केमिस्ट की दुकान पे गई कि मेरे को भी वो टेबलेट दीजिए जिससे सकारात्मक सोच विकसित होती है। कोई टेबलेट मिलती है, कोई सिरप मिलता है, कोई इसके लिए योग की कोई विधा है कि कपालभाति, अनुलोम विलोम, या आपको कोई ऐसा भ्रामरी करवाया जाए और आप में सकारात्मक सोच विकसित हो जाएगा? या कोई 5 ईयर प्लान है? क्या है? जगह जगह इसके लिए सलाहकार केंद्र खुल गए हैं, मनोचिकित्सक चर्चा करते हैं, मनोवैज्ञानिक चर्चा करते हैं। 24 घंटे में आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। यदि आप में जरा भी जज्बा है, पैशन है, जुनून है, 24 घंटे में अपनी जिंदगी को बदल दीजिए। यदि मेरी बात में कोई भी दम है, मेरी बात आपके दिल तक पहुंचती है, 24 घंटे ज्यादा हैं, बदल दीजिए। समय नहीं चाहिए ज्यादा, कोई टेबलेट नहीं चाहिए, सिरप नहीं चाहिए, केवल अपना एक संकल्प चाहिए। और इसके लिए साथ किनका कीजिए? सकारात्मक सोच वालों का साथ कीजिए। कहते हैं जीवन को चलाने के लिए ढेर सारी सामग्री चाहिए, जीवन को मारने के लिए जहर की एक पुड़िया ही पर्याप्त है। एक निराश व्यक्ति का साथ करते हो, पूरे आपके व्यक्तित्व को, आपकी सोच को, आपकी भावनाओं को एकदम नष्ट कर देगा। सकारात्मक ऊर्जा कैसे ग्रहण करोगे? सकारात्मक लोगों का साथ करो निरंतर। जो सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण से रहते हैं, उनका साथ करो आप। और लंबी योजनाएं मत बनाओ, कल पे मत डालो। नेपोलियन इस संदर्भ में अनुकरणीय व्यक्तित्व है।
वो कहता है असंभव और कल मेरे शब्दकोश में नहीं है। नॉट क्वेश्चन ऑफ वाई बट डू एंड डाई, आज और अभी, करो और मरो, करो या मरो, तुरंत। तो तुरंत, एक तो समय फ्रेम में हम क्या लेंगे, तुरंत जो करना है तुरंत करना है, आज ही निर्णय लेना है। निर्णय क्या लेना है, पहले विश्लेषण करो, कहीं ये नकारात्मक भाव मेरे आसपास तो नहीं आ गए हैं, मेरे भीतर तो नहीं आ गए हैं। एक प्रश्नावली बनाओ। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले आप उसकी दिक्कतों को, उसकी समस्याओं को, इसमें ये समस्या है, इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये ऐसा कहेगा, वो ऐसा कहेगा, ये ऐसा कहेगा, ये सोचना आप प्रारंभ कर देते हो। नकार यहां से प्रारंभ हो जाता है, आपके हाथ पांव फूलने लगते हैं, आप तनावग्रस्त हो जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो, आक्रोश में आ जाते हो, गुस्सा फूटने लगता है, या आप अपने भीतर अंतर्मुखी हो जाते हो, आप बंद हो जाना चाहते हो, फेस नहीं करना चाहता, सामना नहीं करना चाहते। यदि ऐसा किंचित भी भाव आपके आसपास आ गया है तो आप नकारात्मक श्रृंखला की ओर बढ़ रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। और आप में किंचित भी नकारात्मक ऊर्जा देखी तो विश्व की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, आपको अपने जैसा बनाने का प्रयत्न करेगी। सकारात्मक ऊर्जा के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है, पहचानो कि मेरे भीतर कोई नकारात्मक ऊर्जा आ रही है क्या। और इसको पहचानने के लिए ये जो नेगेटिव जो बिंदु हैं, जितने भी नकारात्मक प्रश्न हैं, ये आपके यहां आ रहे हैं क्या उत्तरों के रूप में, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इससे ये हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, ये काल्पनिक होते हैं आपके उत्तर और प्रश्न, काल्पनिक रूप से सोचते हैं, इससे ये समस्या आ जाएगी, इससे ये समस्या आ जाएगी, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। और यदि ऐसा है तो आपको उपचार की आवश्यकता है। उसमें मैं चर्चा करूंगा कैसे उपचार करें। यदि नकारात्मक सोच विकसित हो गया है, आप उसको पहचान रहे हो, उसका उपचार करना है। और उपचार के लिए कोई औपचारिक आपको कोई विधि अपनाने की आवश्यकता नहीं, कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, केमिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई लंबा चौड़ा प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं, 24 घंटे पर्याप्त है। उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अपने प्रति आप थोड़े सावधान होइए, अपने प्रति आप सजग होइए, स्वयं के बारे में आप सावधान होइए, सजग होइए, स्वयं के बारे में ईमानदार होइए, अपने बारे में अपने से चर्चा कीजिए, अपनी अच्छाइयों खूबियों को पहचानने की चेष्टा कीजिए। विश्व की यूनिक रचना हो आप, आपका कोई मुकाबला नहीं है। जैसे बहुत बढ़िया बढ़िया व्यक्तित्व हैं, बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं, आपके भीतर भी वैसा ही कोई न कोई तत्व जरूर है, उसको पहचानने की चेष्टा करो। कई बार क्या होता है, हम गलत जगह आ गए हैं, हमारी अभिरुचियों का कोई ध्यान नहीं दिया गया है, हमारी पसंद का ख्याल नहीं रखा गया है, हम कहीं बोर हो रहे हैं, कोई और कारण हो गया है। कई बार ऐसा हो सकता है। एक अध्यापक, बायोलॉजी का अध्यापक था, जैसे तैसे जीवन खेल रहा था, उसको इच्छा हुई, फुटबॉल के खिलाड़ियों के बीच में चला गया, फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी था, उनको कोचिंग करने लग गया, एथलेटिक्स को कोचिंग करने लग गया, अच्छा एथलीट था, और उसने दुनिया भर के सबसे बढ़िया एथलीट निकाले, और तो और आगे से आगे प्रयोग करता गया। उसने जूता बनाया, एथलीट जिस जूते को लेकर दौड़ता है, उस जूते का भार कैसे कम किया जाए, लोग हंसते थे शुरू में उस पर। उसकी फेमस कंपनी चली, अरबों रुपए बनाए उसने, उसकी प्रतिष्ठा हुई विश्व के स्तर पर। जितने भी व्यक्तित्व, सफल व्यक्तित्व हैं, उनकी कहानियों को आप पढ़ लो तो आप ये पहचानो, आप पर कोई चीज थोपी हुई तो नहीं है, आप कहीं गलत कोई ऐसी चीज तो नहीं आ गई जो आपकी रुचि के अनुकूल नहीं है। इन सब चीजों को पहचानते हुए एक चीज अपन ने चिन्हित की कि अपने भीतर या आसपास नकारात्मक ऊर्जा है, उससे बचना है। और बचने का उपाय क्या है, 24 घंटे के भीतर भीतर कर लेना है। इसके लिए सबसे बढ़िया थेरेपी है सकारात्मक वाक्यों का प्रयोग प्रारंभ करो। अपने स्वयं के बारे में, अपने आसपास के माहौल में। कई बार आपको लगता है मेरी बात कोई सुनता नहीं है, मेरा साथ कोई देता नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। छोटे छोटे वाक्य प्रारंभ करो। सफलता के सूत्र हैं, सकारात्मक ऊर्जा के सूत्र हैं। धन्यवाद ज्ञापित करो। कई बार मैं बच्चों को कहता हूं, विद्यार्थियों को, फर्स्ट ईयर के बच्चे जाते हैं लाइब्रेरी में, धक्के खा के वापिस आ जाते हैं। सरकारी ऑफिसों में जाते हैं, उनका काम नहीं होता है, छात्रवृत्ति के लिए जाते हैं, आज नहीं कल होगा, कल परसों होगा, यूं धक्के खाते हैं। देखते हैं क्या करें, रोज ऐसा ही होता रहता है।
आप कोई भी छोटा मोटा भी कोई आपका काम करे, धन्यवाद दो, उसका आभार प्रदर्शित करो। धीरे धीरे जगह बनेगी। अपनी मांग करने के बजाय उसको क्या कहो, मैं आपकी कुछ सहायता करूं, सर लाइब्रेरी में जाओ, सर मैं ये किताबें अच्छी तरह से रख दूं, व्यवस्थित कर दूं। हाथ बटाओ। रोज जाते हो 10 किताबें इधर उधर कर आते हो, कोई आउटपुट उनको लगता नहीं है। 5 किताबें व्यवस्थित रखे हो वहां रेक्स में। चौथे 5वें दिन नहीं जाओगे तो वो याद करेंगे कि वो बच्ची आई थी, वो कहां आज आई कैसे नहीं। महीने 2 महीने में आपकी जगह बन जाएगी। कार्ड पे 2 इशू होते हैं, 4 वो अपनी ओर से आपको इशू करवाने लग जाएंगे। धन्यवाद ज्ञापित करो, आभार का भाव व्यक्त करो। एक हम फूट से बन जाते हैं, गलतियां भी होती है, अकड़ जाते हैं, माफी कैसे मांगो। गलती जब भी हुई है कि मेरी गलती थी, मैं गलत था, बात खत्म हो जाती है भाई। सकारात्मक ऊर्जा को, सकारात्मक सोच को नुकसान कैसे पहुंचता है, दूसरे लोग हमारे प्रति नकारात्मक हो गए हैं, उनके कारण हमने अपने प्रति नकारात्मकता ले ली है। क्यों हुए नकारात्मक? कहीं साथ साथ काम कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं। कई बार हम गलत होते हैं, हम उस जिद पे अड़े रह जाते हैं कि नहीं मेरी गलती नहीं है। यदि आपको लगता है आप गलत हैं, तुरंत कहिए ये मेरी गलती है। तीसरा बात, मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना। बड़ी से बड़ी भूल आपको माफ करवा देगी। बड़ी से बड़ी भूल भी, फांसी भी आप देख लो लगती है क्या? जो खुल्लम खुल्ला जो अपराधी है उसको भी फांसी लगने की बहुत बड़ी प्रक्रिया है। आपको कोई फांसी में टांग देगा क्या? आप ये सोचो, धन्यवाद ज्ञापन करो, अपनी गलतियों के लिए क्षमा का भाव रखो, और उसके साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते आप क्या करो, प्रत्येक के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं, उनका प्रभाव मैं अपने पर भी महसूस करने लगता, फिर जल्दी से उनको निकालता। वो कहता देश खराब है, प्रधानमंत्री खराब है, सरकार खराब है, व्यवस्था खराब है, पुलिस खराब है, रेल खराब है, बस खराब है, ठीक खाली मैं ही हूं क्या? मैं दूसरी जगह कह रहा हूं, अरे अभी तक दफ्तर में 10 बजे नहीं आया, मुझे 10 बजे आना है, मैं 12 बजे आया हूं। मैं कहता हूं मैं तो 2 घंटे तो लेट हूं। उसको कह रहा हूं कि 10 बजे तक भी नहीं आया। सकारात्मक दृष्टिकोण रखो, जो अच्छी चीज है ना उसको पकड़ने की चेष्टा करो। गांधी जी को एक व्यक्ति ने गालियां लिख के दी बहुत सारी, एक कागज में गालियां आ नहीं पाई तो 5-7 कागज बनाए उसने, और बड़ा व्यवहारिक व्यक्ति था। 5-7 कागजों को आलपिन से नत्थी किया उसने, गांधी जी को ले जाके यूं भेंट किया। गांधी जी के जो कई अनुयायी थे ना, गांधी जी के अनुयायी गांधीवाद से उतने ही दूर हैं, दूसरे लोग निकट हो सकते हैं। गांधी जी को हमने क्या बना दिया, एक स्थापना की वस्तु बना दी, मूर्ति बना दी। तो किसी ने कहा व्यंग में, अच्छा है कबूतरों को बैठने के लिए एक स्थान और मिला। गांधी जी की इससे ज्यादा प्रासंगिकता हम रखते नहीं है। गांधी कोई दिखाने की चीज थोड़ी है, ग्रहण करने की चीज है। गांधी एक विचार है, एक दर्शन है, एक स्कूल ऑफ थॉट्स है। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी बिल्कुल उत्तेजित नहीं हुए, उनके अनुयायी उत्तेजित हुए। गांधी जी ने वो जो आलकिन थी वो तो निकाल के, बहुत गांधी जी मितव्ययी बहुत थे, एक डिब्बी बड़ी थी उसमें रख लिया आलकिन को। सोचिए, सार गहेलियों, और जो वो कागज थे ना उनको रद्दी से वो ठटरी बनाते थे, उस ठटरी बनाने वाले उस कागजों के ढेर में उन कागजों को रख लिया, पढ़े भी नहीं। बोले बाबा आपने ये क्या किया? बोले इसमें से सार तत्व था आलपिन, वो ग्रहण कर ली, और ये जो रद्दी है उसको ठटरी बनाने में रख दिया, उपयोग कर लिया। उसमें भी गालियों के उस सेट में भी उन्होंने उपयोगी चीजें देख ली। ये क्या है? सकारात्मक ऊर्जा है। अपने जीवन में हर चीज में उपयोगिता देखने की चेष्टा करो। क्या करते हो? गंदगी है, गंदगी का ढेर पड़ा है, चारों ओर गंदगी है। खुद में एक कोई, आप लोग पता नहीं ये टॉफी वगैरह खाते हो नहीं खाते हो, कोई आइसक्रीम खाते हो नहीं, खुद वहां पे बात फेंक दिया, गंदगी है, चारों ओर गंदगी। ये ऐसी है, नगर पालिका ऐसी है। कूड़े का ढेर ला रहे हो घर पे तो एकदम चमाचम, बहनें तो साफियां लगाती है। कूड़ा रोज साफ करते हो, एक बड़ा कचरा दान ला के फेंक, देखा पड़ोसी नहीं है तो उसके एक सामने, नहीं तो अपने घर पे जैसे तैसे जी चुराते हुए, और पड़ोसी को अनदेखी करते हुए उसके यहां नगर पालिका को गाली दे रहे हो। तो डस्टबिन रखा हुआ है, कूड़ादान रखा हुआ है, उसमें आप अपना छिलका भी, कॉफी का छिलका भी वहां डाल देते। 2 छिलके और उठा तो सकते ही हो आप। 100 के बोझ को क्षण में नहीं कर सकते क्या आप? किसके भरोसे बैठे हो? तो स्वीपर आएगा, ऊपर से भगवान आएगा आपका कचरा उठाने के लिए, कोई प्राचार्य आएंगे, आपके शिक्षक आएंगे वहां पे। सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा, कोई ऐसा प्लग है क्या जिसमें आपको लगा दिया जाएगा और आप में सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी? सकारात्मक ऊर्जा इन छोटे छोटे कामों से तुरंत शुरू करने से आती है।
देश में बिजली का संकट है, बिजली का संकट है, बिजली का संकट है, सरकार बिजली का भाव बढ़ा रही है, ये रेट बढ़ा रही है, बेकार है, बेकार, ये सरकार उससे गई गुजरी, वो उससे गई गुजरी। पंखा चल रहा है, बिना मतलब चल रहा है, लाइट जल रही है, जाते समय क्लास से जा रहे हो, शिक्षक तक का दायित्व है, विद्यार्थी का भी दायित्व है, बंद करते जाओ उसको। 4 की जरूरत नहीं है, 2 आदमी बैठे हो, वहां चलाओ ना जहां जरूरत है उसकी। दिन में रोशनी की जरूरत नहीं है, इनको बंद करो ना। सकारात्मक सोच कर्तव्यों के साथ प्रारंभ होते चले जाते हैं, उसमें व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग नहीं करता है, कर्तव्यों की पहचान करता है और कर्तव्यों के माध्यम से वो आगे चलते चले जाता है। और देखो सकारात्मक सोच क्या है, छोटी छोटी बातें हैं। एक किसान था, मृत्यु के समय एक अंतिम इच्छा लिख गया कि मेरी संपत्ति मेरे बच्चों में बांट देना, आधी संपत्ति पहले बेटे को देना, 1/4 दूसरे बेटे को देना, 6ठा भाग तीसरे बेटे को देना। संपत्ति के नाम पर 11 गायें थी उसके पास। वो बेटे आपस में झगड़ कैसे करे, बंटवारा कैसे करे गाय का। पड़ोस का एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति था, उसने कहा भैया 1 गाय मेरी लो। 11 और 1 12 में से आधी किसको देनी, बड़े बेटे को 6, 1/4 किसको देनी, मंझले बेटे को, 6 3 9, और 1/6 भाग किसको देनी, तीसरे बेटे को 1/6 यानी 2 उसको दे दी। गाय कितनी बच गई, वापिस ले ली उसने। हिसाब पूरा हो गया ना। उसी हिसाब में उलझे पड़े थे, मैं ज्यादा लूं, मैं कम लूं। सकारात्मक विचार तो क्या होता है, सबसे बड़ा कहता पिताजी से लिख गए ये गाय जो है मैं मेरे हिस्से की तुम्हें देता हूं, 4 कर लेते हैं, छोटे वाले को मैं कम ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं, तुम 4 ले लो, तुम 4 ले लो। छोटे वाला कहता नहीं भाई साहब आप 4 ले लो। ये सबके सकारात्मक सोच होते हैं ना, अधिकारों की मांग, मैं ज्यादा लूं तू कम लूं, मैं ज्यादा लूं मैं, ये हम सबके भीतर प्रवेश कर गया है। यही से समस्याएं प्रारंभ होती है। तो आप लोग जीवन में छोटी छोटी बातें, जैसे अपने आसपास कैसा परिवेश रखना, साफ सुथरा परिवेश रखना। जो वास्तुशास्त्री है वो क्या कहते हैं, जहां प्रकाश ज्यादा आता हो, जो कोने साफ सुथरे हो, जिसकी ऊंचाई पर्याप्त हो, उस घर में व्यक्ति अच्छा विकास कर सकता है, स्वस्थ मन से रह सकता है। वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। सकारात्मक ऊर्जा उस शास्त्र से थोड़ी प्रवेश कर रही है, सूर्य से, हवाओं के रूप से, उनका एक शास्त्र ने अध्ययन किया, उसके माध्यम से प्रवेश करती है। वैसे ही आप अपने मन मस्तिष्क का भी निर्माण करो। यदि आपके मन का मस्तिष्क का निर्माण वैसा ही रहा, उसमें प्रकाश आता रहा, बंद मत रखो इन मस्तिष्क, अपने मस्तिष्क, उसमें जाड़े जखाड़ मत जमने दो, उसके कोनों को साफ रखो, उसमें रोशनी आने दो, प्रकाश आने दो, हवा आने दो, और सकारात्मक ऊर्जा आती चली जाएगी। तो मैंने एक बात क्या कही, नकारात्मक लगने वाले लोगों के पास मत बैठो, जो ना करते हैं, ये भी बेकार, ये भी खराब, वो भी खराब। जो अच्छा देखते हैं, जो गांधी जी की सोच के लोग हैं, उनके दिशा में जाने वाले लोग हैं, जो गालियों में भी सोचते हैं ये कोई अच्छा ही है। एक व्यक्ति रेल में जाने के लिए प्रयत्न कर रहा था, भीड़ भाड़ बहुत थी, चढ़ नहीं पाया। उसने सोचा मेरे किसी अच्छे के लिए, भले के लिए हो सका है, मैं आज नहीं चढ़ पाया, दूसरी ट्रेन का प्रयत्न करता हूं। थोड़ी देर बाद समाचार आया, रेल दुर्घटनाग्रस्त हुई और जिस डिब्बे में वो चढ़ने का प्रयत्न कर रहा था उसके सारे यात्री खत्म हो गए। यानी व्यक्ति कहीं सोचता है, सकारात्मक रहता है, उसको कहीं न कहीं